मुनि मूसिक कथा। एक समय की बात है, एक कौवा अपनी चोंच में एक चूहे को पकड़कर उड़ रहा था। आसमान में एक चिल्ल भी उड़ रहा था। उसने जब देखा कि कौवे के चोंच में एक चूहा है तो चिल्ल ने कौवे पर झपट्टा मारा। इस झपट्टा मारने के क्रम में कौवे के चोंच से चूहा गिर पड़ा। मूसिक जमीन पर गिर पड़ा। जिस स्थान पर मूसिक गिरा था वहीं से एक मुनि जा रहे थे। मुनि ने घायल अवस्था में मूसिक को देखा। मूसिक जीवन मरण से जूझ रहा था। बुभुक्षा से, पीड़ा से, आघात से अत्यंत पीड़ित था। ऐसे में मुनि, जिनका नाम महातपा था, उन्हें उस मूसिक के ऊपर करुणा उत्पन्न हो गई। महातपा मुनि ने उस मूसिक को अपने दाहिने हाथ से उठाया और अपने बाएं हाथ पर रखा तो देखा कि मूसिक जीवित है। यदि इसका उपचार कर दिया जाए तो यह जीवन को प्राप्त कर सकता है, जीवित रह सकता है। मुनि महातपा ने अपने कमंडलों से जल निकालकर उस मूसिक को पिलाया। मूसिक की पिपासा शांत हुई। महातपा मुनि के पास कुछ खाद्य पदार्थ भी था, अन्न कण भी था। उसको मूसिक को दिया मुनिवर ने खाने को। मूसिक किंचित स्वस्थ हुआ और किंचित संचरण करने लगा। अब भी मूसिक पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुआ था और स्वतंत्र रूप से रहने योग्य नहीं हुआ था। इसलिए मुनिवर ने मूसिक को अपने साथ लिया और अपने आश्रम आ गए। आश्रम आने पर मुनिवर के अन्य तपस्वी साथी इस आश्रम में रहते थे। सबको विषय अवगत हो गया कि यह मूसिक मुनि का पाला हुआ मूसिक है, अतः इसकी रक्षा इस आश्रम में होनी चाहिए। इस मूसिक को किसी भी प्रकार का कोई क्लेश या कोई भी आघात किसी के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार मूसिक अब आश्रम में ही रहने लगा और मुनिवर का पाला हुआ मूसिक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया। प्रचुर मात्रा में आश्रम में अनाज था, रहने के लिए पर्याप्त स्थान था, पीने के लिए पर्याप्त जल था। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई चिंता उस मूसिक को इस आश्रम में नहीं थी। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। मूसिक अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था। इसी आश्रम में एक बिल्ली भी रहती थी। कभी कभी जब बिल्ली और मूसिक का आमना सामना होता था तो बिल्ली मूसिक पर झपट्टा मारती थी। मूसिक भय से कहीं छुप जाता था। इस प्रकार से कई बार बिल्ली ने मूसिक पर झपट्टा मारा और मूसिक बिल्ली के भय से कहीं न कहीं छुप जाता था। अंत में मूसिक मुनिवर महातपा के पास एक दिन गया और अपनी पीड़ा मुनिवर के समक्ष प्रस्तुत किया। मूसिक ने कहा, हे मुनिवर, मुझे इस बिल्ली से बहुत भय लगता है, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। मुनिवर सिद्ध थे, उनको सिद्धियां प्राप्त थी। तपश्चर्या बल से किसी भी कार्य को सिद्ध करने में सक्षम थे। इसलिए मुनिवर महातपा ने अपने कमंडलू से किंचित जल अपने दक्षिण हस्त में निकाला और मूसिक के ऊपर छिड़कते हुए अभिमंत्रित मंत्र का प्रयोग करते हुए कहा, हे मूसिक, तू भी बिल्ली बन जा। और अनुक्षण वह मूसिक बिल्ली बन गया। अब इस दिन के बाद मूसिक, जो कि बिल्ली बन गया था, बड़े ही आराम से, बड़े ही शान से इस आश्रम में संचरण करने लगा, निर्भीक होकर रहने लगा। अब इस मूसिक, जो कि बिल्ली बन चुका था, इसको बिल्ली से किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। निर्विघ्न और निर्भीक होकर के आश्रम में संचरण करता था और अपना जीवन आनंदमय तरीके से, आनंदमय ढंग से व्यतीत करता था। इसी प्रकार मूसिक बने हुए उस बिल्ली का जीवन इस आश्रम में व्यतीत हो ही रहा था। इस आश्रम में एक कुत्ता भी रहता था। कुत्ते का आमना सामना
जब भी बिल्ली के साथ होता था तो बिल्ली दुबक जाया करती थी। इस प्रकार से बिल्ली को इस आश्रम के कुत्ते से बहुत भय लगता था। इस भय से मुक्ति पाने के लिए एक दिन बिल्ली पुनः मुनिवर महातपा के पास गई। यह बिल्ली वही बिल्ली थी जो मूसिक से बिल्ली बनी हुई थी। इसने अपनी व्यथा पुनः मुनिवर को सुनाया। कहा, मुनिवर, मुझे इस आश्रम के कुत्ते से बहुत भय लगता है। यह मुझे जब भी देखता है तो मेरे ऊपर झपट्टा मारता है। कृपया इससे मेरी रक्षा कीजिए। मुनिवर अपनी तपश्चर्या के बल से, अभिमंत्रित जल से, कमंडलू के जल से उस मूसिक बनी हुई बिल्ली के ऊपर जल छिड़कते हुए कहा, तुम भी कुत्ता बन जाओ। मंत्र का अनुक्षण प्रभाव हुआ। मूसिक बना हुआ बिल्ली अनुक्षण कुत्ता बन गया। अब निर्भीक होकर के वह कुत्ता इस आश्रम में रहने लगा। ना तो इसको बिल्ली से भय था, ना तो कुत्ता से ही भय था। निर्विघ्न होकर के रहने लगा, निर्भीक होकर के रहने लगा। कुछ दिन बीता। इस आश्रम में एक व्याघ्र आया। व्याघ्र भी इस आश्रम में रहने लगा। व्याघ्र जब भी कुत्ता को देखता तो उस पर झपट्टा मारता। कुत्ता व्याघ्र से अत्यंत भयभीत होकर वहां से पलायन कर जाता। इस प्रकार व्याघ्र ने कुत्ते पर कई बार झपट्टा मारा। अंत में भयभीत होकर के कुत्ता मुनिवर के पास पुनः गया। मुनिवर से कहा, हे मुनिवर, व्याघ्र से मुझे बहुत भय लगता है। कृपया मेरी इस व्याघ्र से रक्षा कीजिए, यह मुझे खा जाना चाहता है। मुनिवर ने पूर्ववत कमंडलू से जल लेते हुए, अभिमंत्रित मंत्र का प्रयोग करते हुए जल को मूसक से बने हुए बिल्ली और कुत्ते, वर्तमान कुत्ते पर छिड़का और कहा, तू भी व्याघ्र बन जा। अनुक्षण अभिमंत्रित कुत्ता व्याघ्र बन गया। अब इस आश्रम में पूर्व मूसिक से बिल्ली और कुत्ता बनते हुए व्याघ्र बना हुआ यह व्याघ्र निर्विघ्न संचरण विचरण करने लगा। अब इसको किसी का भी कोई भय नहीं था, ना तो बिल्ली का, ना कुत्ते का, ना तो व्याघ्र का। यहाँ तक कि उस आश्रम में रहने वाले तपस्वियों से भी अब यह व्याघ्र नहीं डरता था। लेकिन उस आश्रम के अन्य तपस्वी गण इस कृत्रिम व्याघ्र का उपहास करते थे और प्रायः कहा करते थे कि यह तो मुनिवर महातपा के तपश्चर्या और अभिमंत्रित शक्तियों के प्रभाव से बना हुआ व्याघ्र है, यह वास्तविक व्याघ्र नहीं है। इस प्रकार से उसको उस आश्रम के तपस्वी गण प्रायः कहा करते थे। इस उपहास को, इस विडंबना को वह व्याघ्र बहुत दिनों तक सुनता रहा। लेकिन अब उसे यह उपहास और अपने संबंध में यह विडंबना सहन नहीं हो पा रही थी। अंत में उस कृत्रिम व्याघ्र ने निर्णय किया कि इस महातपा मुनि के ही कारण मैं व्याघ्र बना हूँ। यह मुनिवर जब तक से रहेंगे मुझे कोई वास्तविक व्याघ्र नहीं समझेगा और मुझे वह प्रतिष्ठा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती जो कि एक व्याघ्र को प्राप्त होती है। यह मुनिवर ही अगर न रहते तो मैं वास्तविक व्याघ्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता। मुनिवर को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह सोचकर वह कृत्रिम व्याघ्र मुनिवर महातपा जहाँ पर आसन लगाए हुए बैठे थे उनकी ओर बढ़ने लगा। मुनिवर त्रिकालदर्शी थे, सर्वज्ञाता थे, तपस्वी थे। अपनी तरफ बढ़ते हुए व्याघ्र के मन स्थिति को उन्होंने जान लिया कि यह व्याघ्र मुझे खाना चाहता है, मुझे समाप्त कर देना चाहता है, वास्तविक व्याघ्रत्व को प्राप्त करना चाहता है। अनुक्षण मुनिवर अपने कमंडलू से जल निकालते हुए कृत्रिम व्याघ्र के ऊपर छिड़कते हुए कहा, पुनर्मूषिको भव। उसको फिर से मूषिक बना दिया और वह मूषिक लज्जा से कहीं पलायन कर गया, भाग गया, छुप गया। इसलिए कहा गया है कि अपने स्वामी, अपने उन्नयनकर्ता के प्रति कभी दुर्भावना
कभी प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रखना चाहिए, नहीं तो जो स्थिति मूसिक की हुई वही स्थिति ऐसे कृतघ्न के प्रति होती है। इसीलिए कहा गया है, नीचः श्लाघ्य पदम प्राप्य स्वामिनं हन्तुमिच्छति, मूसिको व्याघ्रतां प्राप्य मुनिं हन्तुं गतो यथा। अर्थात नीच व्यक्ति श्लाघ्य पद को प्राप्त करके उस श्लाघ्य पद तक पहुंचाने वाले अपने स्वामी, अपने उपकर्ता का ही घात करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से आचरण करने लगता है जिस प्रकार से मूसिक व्याघ्रता को प्राप्त करके मुनि को मारने चला था।